हेलो एवरीवन। मेरी लास्ट वीडियो में देख के आप ये तो समझ ही गए होंगे कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना कितना आसान है और कितना काम का है। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि आखिर हम यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट तो करेंगे लेकिन उसके चार्जेस क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं, ग्रो के थ्रू इन्वेस्ट करने पे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। वहीं ज़ीरोधा पर आपको यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का कोई मौका मिलता ही नहीं है, क्योंकि ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म पर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। ग्रो के थ्रू यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए अकाउंट ओपनिंग फ़ीस ज़ीरो है। ये वन टाइम फ़ीस है जो आपको एक बार ग्रो पर अकाउंट खुलवाने की फ़ीस देनी पड़ती है, और वो आपका यूएस ट्रेडिंग अकाउंट अपने किसी ब्रोकर के थ्रू खुलवाता है। उसकी फ़ीस ग्रो पूरी तरफ से अपने आप देगा। वहीं अकाउंट या फिर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की बात करी जाए तो ये भी ज़ीरो है, जो कि यूएस ट्रेडिंग के लिए क्वार्टरली चार्ज करी जाती है। यानी कि एक साल में कई बार चार्ज करी जाएगी, 3 बार चार्ज करी जाती है जनरली, क्योंकि एक साल में 3 क्वार्टर होते हैं। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के बाद हम आते हैं ब्रोकरेज पर। ग्रो के अंदर यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पे आपको ज़ीरो ब्रोकरेज देनी पड़ती है। अगली टॉपिक पर अगर हम चलें तो आता है अदर चार्जेस। जैसा कि हम जानते हैं, आपके ग्रो का ऐप इंडियन मेड है और आप भी इंडियन हैं, तो आप इंडियन करेंसी में ही अपने पैसे यूएस स्टॉक्स पर डालेंगे। तो आप ग्रो के ऐप पर अपनी इंडियन करेंसी में ही अपना अमाउंट डिपॉजिट करेंगे। तो ग्रो जब आपके बैंक के थ्रू वो पैसा काटेगा तो वो आपको INR टू USD और विड्रॉल के टाइम USD टू INR में कन्वर्ट करने के लिए पैसे लेगा। आपका बैंक लेगा वो पैसे। क्योंकि वो आप जब पैसे ट्रांसफ़र करेंगे या आपके USD जब आप विड्रॉ करेंगे तो वो पैसे डॉलर में होंगे। तो जब आपका बैंक उन्हें कन्वर्ट करेगा तो बैंक ब्रोकरेज चार्ज करेगा वहाँ पे एक तरीके से। वहीं बैंक चार्जेज ऑन एडिंग डॉलर्स, ऊपर जो था वो तो एक्सचेंज रेट के हिसाब से था। एक्सचेंज रेट एज एप्लीकेबल बाय योर बैंक, जो मैंने अभी आपको पॉइंट समझाया वो तो एडिंग डॉलर्स का था। एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता है, अगर आपने किसी समय पैसे डाले और उस समय यूएस डॉलर का रेट 75.50 था, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बैंक 75.50 के रेट पर ही आपके INR टू USD कन्वर्ट करे। बैंक के अंदर RBI की गाइडलाइंस के थ्रू एक अलग रेट आता है, जो जनरली हमको जो इंटरनेट पर रेट मिलता है उसके आसपास ही होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो। विड्रॉल चार्जेस ऑन ग्रो, इसका मतलब ये है कि जब आप ग्रो के थ्रू अपने US डॉलर में से विड्रॉ करेंगे जो भी अमाउंट, उस पर आपको फर्स्ट टाइम विड्रॉ करने पे $0 पे करने हैं, और अगली बार से विड्रॉल चार्जेस जो है आपके $9 पर विड्रॉल लगेंगे। अगर हम यहाँ पे कन्वर्ट करके देखें तो 9 इंटू आज की रेट के हिसाब से 675 रुपीज़ हर बार आपको देने पड़ेंगे विड्रॉल के। एक्सचेंज फ़ीस 0.02 पर सेल ट्रांजैक्शन चार्ज बाय द एक्सचेंज। जैसे इंडिया में एक्सचेंज है NSDL, US में एक्सचेंज जो भी होगा वो आपके हर बार हर शेयर को हर ट्रांजैक्शन पर $0.02 पर ट्रांजैक्शन चार्ज करेगा। 0.02 अगर हम INR में आज की रेट पे देखें तो 1.5 रुपीज़ आपके पर सेल ट्रांजैक्शन एज अ एक्सचेंज फ़ीस लगेगी। अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो इस समय इंडिया में जितने भी ऐप्स अवेलेबल हैं यूएस स्टॉक में ट्रेड करने के लिए, उनमें से सबसे बेहतर यूज़र इंटरफेस और मिनिमलिस्टिक चार्जेस के साथ आपको सिर्फ इस समय ग्रो का ऐप ही अवेलेबल है।